सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों और इन घरों का इन्हीं की तरफ मंसूब करने का बयान। हदीस नंबर 3101। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबदाल रहमान बिन खालिद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अली बिन हसीन ज़ैन अलाबिदीन ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा सफ़ी ने इन्हीं खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मिलने के लिए हाजिर हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी इशरा का मस्जिद में एतिकाफ़ किए हुए थे। फिर वो वापस होने के लिए उठी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ उठे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ूजा मतहरा सलमा के दरवाज़ा के करीब पहुँचे जो मस्जिद नबवी के दरवाज़े से मिला हुआ था तो दो अंसारी सहाबी असीद बिन हज़ीर और रिबात बिन बशर वहाँ से गुजरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने सलाम किया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ज़रा ठहर जाओ, मेरे साथ मेरी बीवी सफ़ी ही यानी कोई दूसरा नहीं। इन दोनों ने अर्ज़ किया, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। उन हज़रात पर आपका ये फरमाना बड़ा शाख गुज़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर इस तरह दौड़ता रहता है जैसे जिस्म में खून दौड़ता है। मुझे यही ख़तरा हवा कि कहीं तुम्हारे दिल में भी कोई वसवसा पैदा ना हो जाए। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों और इन घरों का इन्हीं की तरफ मंसूब करने का बयान। हदीस नंबर 3102। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने, उनसे मोहम्मद बिन यही बिन हिब्बान ने, उनसे वासे बिन हिब्बान ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि मैं उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा के घर के ऊपर चढ़ा तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ क़िबला की तरफ थी और चेहरा मुबारक शाम की तरफ था। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों और इन घरों का इन्हीं की तरफ मंसूब करने का बयान। हदीस नंबर 3103। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज़ पढ़ते तो धूप अभी उनके हुज्रे में बाकी रहती थी। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों और इन घरों का इन्हीं की तरफ मंसूब करने का बयान। हदीस नंबर 3104। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए आयशा के हुज्रा की तरफ इशारा किया और फरमाया कि उसी तरफ से यानी मशरिक़ की तरफ से फितने बरपा होंगे। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह फरमाया कि यहीं से शैतान का सर नमूदार होगा। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों और इन घरों का इन्हीं की तरफ मंसूब करने का बयान। हदीस नंबर 3105। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक बिन अनस ने खबर दी, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अबी बकर ने, इन्हीं उमरा बिन अबदाल रहमान ने और इन्हीं आयशा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में मौजूद थे। अचानक इन्होंने सुना कि कोई साहब हिफ्सा के घर में अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हैं। आयशा ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप देखते नहीं ये शख्स घर में जाने की इजाज़त मांग रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि मेरा ख्याल है ये फ़लन साहब हैं, हिफ्सा के रज़ाई चचा। रज़ात भी उन तमाम चीज़ों को हराम कर देती है जिन्हें विलादत हराम करती है। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह असा मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार, प्याला और अंगूठी का बयान। हदीस नंबर 3106। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे समामा ने और उनसे अनस ने कि जब अबू बकर खलीफा हुए तो इन्होंने उनको यानी अनस को बहरीन
आमिल बनाकर भेजा और एक परवाना लिखकर उनको दिया और इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की मेहर लगाई। मेहर मुबारक पर 3 सतरें कुंदा थीं, एक सतर में मोहम्मद, दूसरी में रसूल, तीसरी में अल्लाह कुंदा था। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह, असा मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार, प्याला और अंगूठी का बयान। हदीस नंबर 3107। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह असदी ने बयान किया, उनसे ईसा बिन तहमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि अनस बिन मालिक ने हमें 2 पुराने जूते निकाल कर दिखाए जिनमें 2 तस्मे लगे हुए थे। इसके बाद फिर साबित बनानी ने मुझसे अनस से बयान किया कि वो दोनों जूते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह, असा मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार, प्याला और अंगूठी का बयान। हदीस नंबर 3108। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब सफ़ी ने बयान किया, कहा हमसे अयूब सख्तियानी ने बयान किया, उनसे हमीद बिन हलाल ने और उनसे अबू बरदा बिन अबू मूसा ने बयान किया, कहा आयशा ने हमें एक पैवनद लगी हुई चादर निकाल कर दिखाई और बतलाया कि उसी कपड़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ा हुई थी। और सुलेमान बिन मगीरा ने हमीद से बयान किया, इन्होंने अबू बरदा से इतना ज़्यादा बयान किया कि आयशा ने यमन की बनी हुई एक मोटी अजार, तहमद और एक कंबल, इन्हीं कंबलों में से जिनको तुम मलबा और मोटा पैवनतदार कहते हो, हमें निकाल कर दिखाई। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह, असा मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार, प्याला और अंगूठी का बयान। हदीस नंबर 3109। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे अबू हमज़ा ने, उनसे आसिम ने, उनसे इब्न सरीन ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी पीने का प्याला टूट गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटी हुई जगहों को चांदी की जंजीरों से जीम रे वाओ अलिफ लिया। आसिम कहते हैं कि मैंने वो प्याला देखा है और इसमें मैंने पानी भी पिया है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह, असा मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार, प्याला और अंगूठी का बयान। हदीस नंबर 3110। तर्जुमा। हमसे सईद बिन मोहम्मद जरमी ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे वलीद बिन कसीर ने, उनसे मोहम्मद बिन इमरू बिन हलहला डॉली ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अली बिन हसीन ज़ैनुल आबिदीन रा ने बयान किया कि जब हम सब हज़रत हसीन बिन अली की शहादत के बाद यजीद बिन मावी के यहाँ से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मसूर बिन मखरमा ने आपसे मुलाकात की और कहा अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे हुक्म फरमा दीजिए। ज़ैनुल आबिदीन ने बयान किया कि मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मसूर ने कहा तो क्या आप मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार इनायत फरमाएंगे, क्योंकि मुझे खौफ है कि कुछ लोग बनु उमैया उसे आपसे ना छीन लें और अल्लाह की कसम अगर वो तलवार आप मुझे इनायत फरमा दी तो कोई शख्स भी जब तक मेरी जान बाकी है उसे छीन नहीं सकेगा। फिर मसूर ने एक किस्सा बयान किया कि अली बिन अबी तालिब ने फ़ातिमा की मौजूदगी में अबू जहल की एक बेटी जमीला नामी को पैगाम निकाह दे दिया था। मैंने खुद सुना कि उसी मसला पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसी मिंबर पर खड़े होकर सहाबा को खिताब फरमाया। मैं उस वक्त बालिग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में फरमाया कि फ़ातिमा मुझसे है और मुझे डर है कि कहीं वो इस रिश्ता की वजह से किसी गुनाह में ना पड़ जाए कि अपने दीन में वो किसी फितना में मुब्तला हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान बनी अबद शम्स के एक अपने दामाद उआस बिन रबी का जिक्र किया और दामादगी से मुताल्लिक़ आपने उनकी तारीफ़ की। आपने फरमाया कि इन्होंने मुझसे जो बात कही सच कही, जो वादा किया उसे पूरा किया। मैं किसी हलाल यानी निकाह सानी को हराम नहीं कर सकता और ना किसी हराम को हलाल बनाता हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक साथ जुमा नहीं होंगी। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह, असा मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार, प्याला और अंगूठी का बयान। हदीस नंबर 3111। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सौका ने, उनसे मनज़र बिन याला ने और उनसे मोहम्मद बिन हनफिया ने,
इन्होंने कहा कि अगर अली उस्मान को बुरा कहने वाले होते तो इस दिन होते जब कुछ लोग उस्मान के आमिलों की जो ज़कात वसूल करते थे शिकायत करने उनके पास आए। इन्होंने मुझसे कहा उस्मान के पास जा और ये ज़कात का परवाना ले जा। उनसे कहना कि ये परवाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाया हुआ है। तुम अपने आमिलों को हुक्म दो कि वो उसी के मुताबिक अमल करें। चुनाचा में इसे लेकर उस्मान की खिदमत में हाजिर हुआ और इन्हें पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन इन्होंने फरमाया कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास इसकी नकल मौजूद है। मैंने जाकर अली से ये वाक़या बयान किया तो इन्होंने फरमाया कि अच्छा, फिर इस परवाने को जहाँ से उठाया है वहीं रख दो। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह असा मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार, प्याला और अंगूठी का बयान। हदीस नंबर 3112। तर्जुमा हमीदी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन सौका ने कहा कि मैंने मनज़र सोरी से सुना, वो मोहम्मद बिन हनफिया से बयान करते थे कि मेरे वालिद अली ने मुझको कहा कि ये परवाना उस्मान को ले जाकर दे आओ। इसमें ज़कात से मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा अहकामात दर्ज हैं। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इस बात की दलील कि गनीमत का 5वां हिस्सा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी ज़रूरतों जैसे ज़ियाफ़त, मेहमान, सामान, जिहाद की तैयारी वगैरह और मुहताजों के लिए था। हदीस नंबर 3113। तर्जुमा हमसे बदल बिन मुहबर ने बयान किया, कहा हमको शोबा ने खबर दी, कहा कि मुझे हुक्म ने खबर दी, कहा कि मैंने इब्न अबी लैला से सुना, कहा मुझसे अली ने बयान किया कि फ़ातिमा को चुकी पैसने की बहुत तकलीफ़ होती। फिर इन्हें मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए हैं, इसलिए वो भी उनमें से एक लौंडी या ग़ुलाम की दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो आयशा से उसके मुताल्लिक़ कहकर वापस चली आईं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी दरख्वास्त पेश कर दी। अली कहते हैं कि इसे सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ रात ही को तशरीफ़ लाए। जब हम अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे, जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हम लोग खड़े होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह हो वैसे ही लेटे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और फ़ातिमा के बीच में बैठ गए और इतने करीब हो गए कि मैंने आपके दोनों कदमों की ठंडक अपने सीने पर पाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ तुम लोगों ने लौंडी या ग़ुलाम मान गए हैं, मैं तुम्हें इससे बेहतर बात क्यों ना बताऊं। जब तुम दोनों अपने बिस्तर पर लेट जाओ तो सोने से पहले अल्लाह अकबर 34 मरतबा और अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और सुभान अल्लाह 33 मरतबा पढ़ लिया करो, ये अमल बेहतर है इससे जो तुम दोनों ने मांगा है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अल्लाह ताला का इरशाद सूरत अल-अनफाल में कि जो कुछ तुम गनीमत में हासिल करो बेशक इसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तक़सीम करेंगे। हदीस नंबर 3114। तर्जुमा हमसे अब्बू वलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे सुलेमान, मंसूर और क़तादा ने, इन्होंने सालिम बिन अबी अल-जद से सुना और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि हम अंसारियों के कबीला में एक अंसारी के घर बच्चा पैदा हो तो इन्होंने बच्चे का नाम मोहम्मद रखने का इरादा किया। और शोबा ने मंसूर से रिवायत करके बयान किया है कि उन अंसारी ने बयान किया जिनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ था कि मैं बच्चे को अपनी गर्दन पर उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। और सुलेमान की रिवायत में है कि उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो इन्होंने इसका नाम मोहम्मद रखना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि मेरे नाम पर नाम रखो, लेकिन मेरी कुनियत अबुल कासिम पर कुनियत ना रखना, क्योंकि मुझे तक़सीम करने वाला कासिम बनाया गया है। मैं तुम में तक़सीम करता हूँ। और हसीन ने अपनी रिवायत में यूँ बयान किया कि मुझे तक़सीम करने वाला कासिम बनाकर भेजा गया है, मैं तुम में तक़सीम करता हूँ। इमरू बिन मरज़ूक़ ने कहा कि हमें शोबा ने खबर दी, उनसे क़तादा ने बयान किया, इन्होंने सालिम से सुना, इन्होंने जाबिर से कि उन अंसारी सहाबी ने अपने बच्चे का नाम कासिम रखना चाहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम पर नाम रखो लेकिन कुनियत ना रखो। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अल्लाह ताला का इरशाद सूरत अल-अनफाल में कि जो कुछ तुम गनीमत में हासिल करो बेशक इसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तक़सीम करेंगे। हदीस नंबर 3115।
ترجمہ: ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو سالم نے، ان سے ابوالجد نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ ہمارے قبیلہ میں ایک شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا، تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا۔ انصار کہنے لگے کہ ہم تمہیں ابوالقاسم کہہ کر کبھی نہیں پکاریں گے اور ہم تمہاری آنکھ ٹھنڈی نہیں کریں گے۔ یہ سن کر وہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام قاسم رکھا ہے۔ تو انصار کہتے ہیں ہم تیری کنیت ابوالقاسم نہیں پکاریں گے اور تیری آنکھ ٹھنڈی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار نے ٹھیک کہا ہے، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو کیونکہ قاسم میں ہوں۔ صحیح بخاری۔ کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الانفال میں کہ جو کچھ تم غنیمت میں حاصل کرو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم کریں گے۔ حدیث نمبر 3116۔ ترجمہ: ہم سے حبان بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے، انہیں یونس نے، انہیں زہری نے، انہیں حمید بن عبدال الرحمن نے، انہوں نے معاوی سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں یہ امت مسلمہ ہمیشہ غالب رہے گی، تاکہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور اس وقت بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الانفال میں کہ جو کچھ تم غنیمت میں حاصل کرو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم کریں گے۔ حدیث نمبر 3117۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے فلی نے بیان کیا، کہا ہم سے بلال نے بیان کیا، ان سے عبدال الرحمن بن ابی عمرہ نے اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں نہ تم سے کسی چیز کو روکتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جہاں جہاں کا مجھے حکم ہوتا ہے بس وہیں رکھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الانفال میں کہ جو کچھ تم غنیمت میں حاصل کرو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم کریں گے۔ حدیث نمبر 3118۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن یزید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید بن ابی ایوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوالاسود نے بیان کیا، ان سے ابن ابی عیاش نے بیان کیا اور ان کا نام نعمان تھا، ان سے خولہ بن قیس انصاریہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بیجا اڑاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔ صحیح بخاری۔ کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تمہارے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے۔ حدیث نمبر 3119۔ ترجمہ: ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین نے بیان کیا، ان سے عامر نے اور ان سے روح بارقی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں سے قیامت تک خیر و برکت آخرت میں اور غنیمت دنیا میں بندھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تمہارے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے۔ حدیث نمبر 3120۔ ترجمہ: ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیصری مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصری پیدا نہ ہوگا، اور جب قیصر مر جائے گا تو اس کی بعد کوئی قیصر پیدا نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں کے خزانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ صحیح بخاری۔ کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تمہارے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے۔ حدیث نمبر 3121۔ ترجمہ: ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، انہوں نے جریر سے سنا، انہوں نے عبدالملک سے اور ان سے جابر بن سمرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیصری مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصری پیدا نہ ہوگا، اور جب قیصر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر پیدا نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں کے خزانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔
सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि तुम्हारे लिए गनीमत के माल हलाल किए गए। हदीस नंबर 3122। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, कहा हमसे हशीम ने बयान किया, कहा हमको सैयार बिन अबी सैयार ने खबर दी, कहा हमसे यजीद फ़कीर ने बयान किया, कहा हमसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे लिए मुराद उम्मत है, गनीमत के माल हलाल किए गए हैं। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि तुम्हारे लिए गनीमत के माल हलाल किए गए। हदीस नंबर 3123। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे, जिहाद ही की नीयत से निकले, अल्लाह के कलाम इसके वादे को सच जानकर, तो अल्लाह इसका ज़ामिन है। या तो अल्लाह ताला इसको शहीद करके जन्नत में ले जाएगा, या इसको सवाब और गनीमत का माल दिलाकर इसके घर लूटा लाएगा। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि तुम्हारे लिए गनीमत के माल हलाल किए गए। हदीस नंबर 3124। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने, उनसे हमाम बिन मनबा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के पैगंबरों में से एक नबी यूशा अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा करने का इरादा किया तो अपनी कौम से कहा कि मेरे साथ कोई ऐसा शख्स जिसने अभी नई शादी की हो और बीवी के साथ रात भी ना गुजारी हो और वो रात गुजारना चाहता हो, और वो शख्स जिसने घर बनाया हो और अभी इसकी छत ना रखी हो, और वो शख्स जिसने हामिला बकरी या हामिला औनटनियाँ खरीदी हों और उसे उनके बच्चे जनने का इंतज़ार हो, तो ऐसे लोगों में से कोई भी हमारे साथ जिहाद में ना चले। फिर इन्होंने जिहाद किया, और जब इस आबादी अरीहा से करीब हुए तो असर का वक्त हो गया या उसके करीब वक्त हुआ। इन्होंने सूरज से फरमाया कि तो भी अल्लाह का ताबे फरमान है और मैं भी इसका ताबे फरमान हूँ। ए अल्लाह, हमारे लिए उसे अपनी जगह पर रोक दे। चुनाचा सूरज रुक गया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इन्हें फतह इनायत फरमाई। फिर इन्होंने अमूल गनीमत को जुमा किया और आग उसे जलाने के लिए आई लेकिन जला ना सकी। इस नबी ने फरमाया कि तुम में से किसी ने माल गनीमत में चोरी की है, इसलिए हर कबीला का एक आदमी आकर मेरे हाथ पर बैत करे। जब बैत करने लगे तो एक कबीला के शख्स का हाथ उनके हाथ से चमक गया। इन्होंने फरमाया कि चोरी तुम्हारे कबीला ही वालों ने की है, अब तुम्हारे कबीले के सब लोग आएं और बैत करें। चुनाचा इस कबीले के 2-3 आदमियों का हाथ इस तरह उनके हाथ से चमक गया, तो आपने फरमाया कि चोरी तुम्हीं लोगों ने की है। आखिर चोरी मान ली गई और वो लोग गाय के सर की तरह सोने का एक सर लाए जो गनीमत में से चरा लिया गया था और उसे माल गनीमत में रख दिया। तब आग आई और उसे जला गई। फिर गनीमत अल्लाह ताला ने हमारे लिए जायज़ करार दे दी, हमारी कमज़ोरी और आजज़ी को देखा, इसलिए हमारे वास्ते हलाल करार दे दी। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब माल गनीमत उन लोगों को मिलेगा जो जंग में हाजिर हों। हदीस नंबर 3125। तर्जुमा। हमसे सदक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा हमको अबदाल रहमान बिन महदी ने खबर दी, इन्हीं इमाम मालिक ने, इन्हीं ज़ैद बिन असलम ने, इन्हीं उनके वालिद ने कि उन्होंने फरमाया, अगर मुसलमानों की आने वाली नस्लों का ख्याल ना होता तो जो शहर भी फ़तह होता मैं उसे फ़ानहम में उसी तरह तकसीम कर दी करता जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तकसीम की थी। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अगर कोई गनीमत हासिल करने के लिए लड़े मगर नीयत तरक्की दीन की भी हो तो क्या सवाब कम होगा। हदीस नंबर 3126। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, उनसे इमरू बिन मरा ने बयान किया, इन्होंने अबू वाइल से सुना, इन्होंने बयान किया कि हमसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि एक अराबी लाहक बिन ज़मीरा बाहली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, एक शख्स है जो गनीमत हासिल करने के लिए जिहाद में शरीक हुआ, एक शख्स है जो इसलिए शिरकत करता है कि उसकी बहादुरी के चर्चे ज़ुबानों पर आ जाएं, एक शख्स इसलिए लड़ता है कि इसकी धाक बैठ जाए, तो उनमें से अल्लाह के रास्ते में कौन सा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जंग में शिरकत इसलिए करे ताकि अल्लाह का कलिमा दीन ही बुलंद रहे, फ़कत वही अल्लाह के रास्ते में है।
सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब खलीफा अलैहिस्सलाम के पास खैर लोग जो तहाइफ भेजें उनका भंग देना और इनमें से जो लोग मौजूद न हों उनका हिस्सा छुपाकर महफूज रखना। हदीस नंबर 3127। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में देबा की कुछ काफ़बाएँ तोहफ़ा के तौर पर आई थीं, जिनमें सोने की घंटियाँ लगी हुई थीं। इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद असहाब में तकसीम फरमा दिया और एक कबा मखरमा बिन नौफल के लिए रख ली। फिर मखरमा आए और उनके साथ उनके साहिबजादे मसूर बिन मखरमा भी थे। आप दरवाजे पर खड़े हो गए और कहा कि मेरा नाम लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आवाज़ सुनी तो कबा लेकर बाहर तशरीफ़ लाए और इसकी घंटियाँ उनके सामने कर दीं। फिर फरमाया, अबू मसूर, ये कबा मैंने तुम्हारे लिए छुपा कर रख ली थी। मखरमा ज़रा तेज़ तबीयत के आदमी थे। इब्न अलैह ने अयूब के वास्ते से ये हदीस मरसला ही रिवायत की है। और हातिम बिन वरदान ने बयान किया कि हमसे अयूब ने बयान किया, उनसे इब्न अबी मलिका ने उनसे मसूर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कुछ काफ़बाएँ आई थीं। इस रिवायत की मुताबत लीस ने इब्न अबी मलिका से की है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो क़रीज़ा और बनो नज़ीर की जायदाद किस तरह तकसीम की थी और अपनी ज़रूरतों में उनको कैसे खर्च किया। हदीस नंबर 3128। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी अलासुद ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर ने बयान किया, उनसे उनके बाप सुलेमान ने, इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि सहाबा अंसार कुछ खजूर के दरख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर तोहफ़ा दे दिया करते थे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने बनो क़रीज़ा और बनो नज़ीर के कबाइल पर फ़तह दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद इस तरह के हदाया वापस फरमा दिया करते थे। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन किराम को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरे बादशाहान इस्लाम के साथ होकर लड़े कैसी बरकत दी थी, इसका बयान। हदीस नंबर 3129। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि मैंने अब्वासामा से पूछा, किया आप लोगों से हश्शाम बिन रू ने ये हदीस अपने वालिद से बयान की है कि उनसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने कहा कि जमल की जंग के मौका पर जब ज़ुबैर खड़े हुए तो मुझे बुलाया, मैं उनके पहलू में जाकर खड़ा हो गया। इन्होंने कहा, बेटे, आज की लड़ाई में जालिम मारा जाएगा या मजलूम? में समझता हूँ कि आज मैं मजलूम कत्ल किया जाऊँगा और मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपने कर्ज़ों की है। किया तुम्हें भी कुछ अंदाज़ा है कि कर्ज़ अदा करने के बाद हमारा कुछ माल बच सकेगा? फिर इन्होंने कहा, बेटे, हमारा माल फ़रोख्त करके इससे कर्ज़ अदा कर देना। इसके बाद इन्होंने 1/3 की मेरे लिए और उस तिहाई के तीसरे हिस्सा की वसीयत मेरे बच्चों के लिए की, यानी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के बच्चों के लिए। इन्होंने फरमाया था कि इस तिहाई के 3 हिस्से कर लेना और अगर कर्ज़ की अदायगी के बाद हमारे अमूल में से कुछ बच जाए तो इसका 1/3 तुम्हारे बच्चों के लिए होगा। हश्शाम रावी ने बयान किया कि अब्दुल्लाह के बाज़ लड़के ज़ुबैर के लड़कों के हम उम्र थे, जैसे खबीब और इबाद, और ज़ुबैर के उस वक्त 9 लड़के और 9 लड़कियां थीं। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि फिर ज़ुबैर मुझे अपने कर्ज़ के सिलसिले में वसीयत करने लगे और फरमाने लगे कि बेटा, अगर कर्ज़ अदा करने से आजिज़ हो जाओ तो मेरे मालिक वाओ मौला से इसमें मदद चाहना। अब्दुल्लाह ने बयान किया कि कसम अल्लाह की, मैं उनकी बात ना समझ सका। मैंने पूछा कि बाबा आपके मौला कौन हैं? इन्होंने फरमाया कि अल्लाह पाक। अब्दुल्लाह ने बयान किया, कसम अल्लाह की, कर्ज़ अदा करने में जो भी दुश्वारी सामने आई तो मैंने उसी तरफ दुआ की कि ऐ ज़ुबैर के मौला, उनकी तरफ से उनका कर्ज़ अदा करा दे, और अदायगी की सूरत पैदा हो जाती थी। चुनाचा जब ज़ुबैर उसी मौका पर शहीद हो गए तो इन्होंने तरका में दिरहम व दीनार नहीं छोड़े, बल्कि उनका तरका कुछ तो अराज़ी की सूरत में था और उसी में गाबा की ज़मीन भी शामिल थी। 11 मकानात मदीना में थे, 2 मकान बसरा में थे, 1 मकान कूफा में था और 1 मिस्र में था। अब्दुल्लाह ने बयान किया कि इन पर जो इतना सारा कर्ज हो गया था, इसकी सूरत ये हुई थी कि जब उनके पास कोई शख्स अपना माल लेकर अमानत रखने आता तो आप उसे कहते कि नहीं, अलबत्ता उस सूरत में रख सकता हूँ कि ये मेरे ज़िम्मे बतौर कर्ज रहे, क्योंकि मुझे इसके ज़ाया हो जाने का भी खौफ है। ज़ुबैर किसी इलाके के अमीर कभी नहीं बने थे, ना वो खराज वसूल करने पर कभी मुकर्रर हुए और ना कोई दूसरा उहदा इन्होंने कबूल किया। अलबत्ता इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सही बुखारी
किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अगर इमाम किसी शख्स को सिफारत पर भेजे या किसी खास जगह ठहरने का हुक्म दे तो क्या इसका भी हिस्सा गनीमत में होगा। हदीस नंबर 3130। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन असमील ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, कहा हमसे उस्मान बिन मोहब ने बयान किया, और उनसे इब्न उमर ने कि उस्मान बदर की लड़ाई में शरीक न हो सके थे। उनके निकाह में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहिबजादी थीं और वो बीमार थीं। उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना बदर में शरीक होने वाले किसी शख्स को, और इतना ही हिस्सा भी मिलेगा। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इस बात की दलील कि पांचवां हिस्सा मुसलमानों की ज़रूरतों के लिए है वो वाक़या है कि हौज़न की कौम ने अपने दूध नाते की वजह से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की उनके माल कैदी वापस हूँ तो आपने लोगों से मुआफ़ कराया कि अपना हक़ छोड़ दो। हदीस नंबर 3131। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अफ़ीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि रूह कहते थे कि मरवान बिन हुक्म और मसूर बिन मखरमा ने इन्हीं खबर दी कि जब हौज़न का वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने मालों और कैदीन की वापसी का सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्ची बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इन दोनों चीज़ों में से तुम एक ही वापस ले सकते हो। अपने कैदी वापस ले लो या फिर माल ले लो, और मी ने तुम्हारा इंतज़ार भी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 10 दिन तक ताइफ से वापसी पर उनका इंतज़ार किया, और जब ये बात उन पर वाज़ेह हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिर्फ़ एक ही चीज़, कैदी या माल, वापस कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम अपने कैदी ही वापस लेना चाहते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खिताब फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की शान के मुताबिक हम्द व सना करने के बाद फरमाया, माबद तुम्हारे ये भाई अब हमारे पास तौबा करके आए हैं और मैं मुनासिब समझता हूँ कि उनके कैदी इन्हीं वापस कर दिए जाएं। उसी लिए जो शख्स अपनी खुशी से गनीमत के अपने हिस्से के कैदी वापस करना चाहे वो कर दे, और जो शख्स चाहता हो कि उसका हिस्सा बाकी रहे और हमें जब इसके बाद सबसे पहली गनीमत मिले तो इसमें से उसके हिस्से की अदायगी कर दी जाए तो वो भी अपने कैदी वापस कर दे, और जब हमें दूसरी गनीमत मिलेगी तो इसका हिस्सा अदा कर दी जाएगा। इस पर सहाबा किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम अपनी खुशी से इन्हें अपने हिस्से वापस कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन हमें ये मालूम ना हो सका कि किन लोगों ने अपनी खुशी से इजाज़त दी और किन लोगों ने नहीं दी है। इसलिए सब लोग अपने खैमों में वापस चले जाएं और तुम्हारे सरदार लोग तुम्हारी बात हमारे सामने आकर बयान करें। सब लोग वापस चले गए और उनके सरदारों ने इस मसला पर गुफ्तगू की, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर खबर दी कि सब लोग खुशी से इजाज़त देते हैं। यही वो खबर है जो हौज़न के कैदियों के सिलसिले में हमें मालूम हुई है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इस बात की दलील कि पांचवां हिस्सा मुसलमानों की ज़रूरतों के लिए है वो वाक़या है कि हौज़न की कौम ने अपने दूध नाते की वजह से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की उनके माल कैदी वापस हूँ तो आपने लोगों से मुआफ़ कराया कि अपना हक़ छोड़ दो। हदीस नंबर 3132। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अफ़ीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि रूह कहते थे कि मरवान बिन हुक्म और मसूर बिन मखरमा ने इन्हीं खबर दी कि जब हौज़न का वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने मालों और कैदीन की वापसी का सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्ची बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इन दोनों चीज़ों में से तुम एक ही वापस ले सकते हो। अपने कैदी वापस ले लो या फिर माल ले लो, और मी ने तुम्हारा इंतज़ार भी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 10 दिन तक ताइफ से वापसी पर उनका इंतज़ार किया, और जब ये बात उन पर वाज़ेह हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिर्फ़ एक ही चीज़, कैदी या माल, वापस कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम अपने कैदी ही वापस लेना चाहते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खिताब फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की शान के मुताबिक हम्द व सना करने के बाद फरमाया, माबद तुम्हारे ये भाई अब हमारे पास तौबा करके आए हैं और मैं मुनासिब समझता हूँ कि उनके कैदी इन्हीं वापस कर दिए जाएं।
उसी लिए जो शख्स अपनी खुशी से गनीमत के अपने हिस्से के कैदी वापस करना चाहे वो कर दे, और जो शख्स चाहता हो कि उसका हिस्सा बाकी रहे और हमें जब इसके बाद सबसे पहली गनीमत मिले तो इसमें से उसके हिस्से की अदायगी कर दी जाए तो वो भी अपने कैदी वापस कर दे, और जब हमें दूसरे गनीमत मिलेगी तो इसका हिस्सा अदा कर दी जाएगा। इस पर सहाबा किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम अपनी खुशी से इन्हें अपने हिस्से वापस कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन हमें ये मालूम ना हो सका कि किन लोगों ने अपनी खुशी से इजाज़त दी और किन लोगों ने नहीं दी है। इसलिए सब लोग अपने खैमों में वापस चले जाएं और तुम्हारे सरदार लोग तुम्हारी बात हमारे सामने आकर बयान करें। सब लोग वापस चले गए और उनके सरदारों ने इस मसला पर गुफ्तगू की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर ख़बर दी कि सब लोग खुशी से इजाज़त देते हैं। यही वो ख़बर है जो हौज़न के क़ैदियों के सिलसिले में हमें मालूम हुई है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इस बात की दलील कि पांचवां हिस्सा मुसलमानों की ज़रूरतों के लिए है। वो वाक़या है कि हौज़न की कौम ने अपने दूध नाते की वजह से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की उनके माल कैदी वापस हूँ तो आपने लोगों से मुआफ़ कराया कि अपना हक़ छोड़ दो। हदीस नंबर 3133। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब ने कहा कि हमसे हमाद ने बयान किया, कहा हमसे अयूब ने बयान किया, उनसे अबू क़लाबा ने बयान किया, और अयूब ने एक दूसरी सनद के साथ इस तरह रिवायत की है कि मुझसे कासिम बिन आसिम कलीबी ने बयान किया और कहा कि कासिम की हदीस अबू क़लाबा की हदीस की बनिस्बत मुझे ज़्यादा अच्छी तरह याद है। ज़हदम से इन्होंने बयान किया कि हम अबू मूसा अशअरी की मजलिस में हाजिर थे, खाना लाया गया और वहाँ मुर्गी का जिक्र होने लगा। बनी तमीम अल्लाह के एक आदमी सुर्ख रंग वाले वहाँ मौजूद थे, गालिबन मवालीमी से थे। इन्हें भी अबू मूसा ने खाने पर बुलाया। वो कहने लगे कि मैंने मुर्गी को गंदी चीज़ें खाते एक मर्तबा देखा था तो मुझे बड़ी नफ़रत हुई और मैंने कसम खा ली कि अब कभी मुर्गी का गोश्त ना खाऊंगा। अबू मूसा ने कहा कि करीब आ जाओ, तुम्हारी कसम पर मैं तुमसे एक हदीस उसी सिलसिले की बयान करता हूँ। कबीला अशर के चंद लोगों को साथ लेकर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ग़ज़वा तबूक के लिए हाजिर हुआ और सवारी की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे लिए सवारी का इंतज़ाम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारी सवारी के काम आ सके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गनीमत के कुछ ऊँट आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मुताल्लिक़ दरियाफ़्त फरमाया और फरमाया कि कबीला अशर के लोग कहाँ हैं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 ऊँट हमें दे जाने का हुक्म सादिर फरमाया, खूब मोटे ताज़े और फरबा। जब हम चलने लगे तो हमने आपस में कहा कि जो नामनासिब तरीक़ा हमने इख्तियार किया इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अतिया में हमारे लिए कोई बरकत नहीं हो सकती। चुनाचा हम फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हमने पहले जब आपसे दरख्वास्त की थी तो आपने कसम खाकर फरमाया था कि मैं तुम्हारी सवारी का इंतज़ाम नहीं कर सकूँगा। शायद आपको वो कसम याद ना रही हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी सवारी का इंतज़ाम वाकई नहीं किया। वो अल्लाह ताला है जिसने तुम्हें ये सवारी दे दी हैं। अल्लाह की कसम, तुम इस पर यकीन रखो कि इंशा अल्लाह जब भी मैं कोई कसम खाऊं, फिर मुझ पर यह बात ज़ाहिर हो जाए कि बेहतर और मुनासिब तर्ज अमल उसके सिवा में है तो मैं वही करूँगा जिसमें अच्छाई होगी और कसम का कफ़ारा दे दूँगा। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इस बात की दलील कि पांचवां हिस्सा मुसलमानों की ज़रूरतों के लिए है। वो वाक़या है कि हौज़न की कौम ने अपने दूध नाते की वजह से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की उनके माल कैदी वापस हूँ तो आपने लोगों से मुआफ़ कराया कि अपना हक़ छोड़ दो। हदीस नंबर 3134। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने और इन्हीं इब्न उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की तरफ एक लश्कर रवाना किया। अब्दुल्लाह बिन उम्र भी लश्कर के साथ थे। गनीमत के तौर पर ऊँटों की एक बड़ी तादाद इस लश्कर को मिली, इसलिए इसके हर सिपाही को हिस्सा में भी 11 ऊँट मिले थे और एक ऊँट और इनाम में मिला। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इस बात की दलील कि पांचवां हिस्सा मुसलमानों की ज़रूरतों के लिए है। वो वाक़या है कि हौज़न की कौम ने अपने दूध नाते की वजह से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की उनके माल कैदी वापस हूँ तो आपने लोगों से मुआफ़ कराया कि अपना हक़ छोड़ दो। हदीस नंबर 3135। तर्जुमा।
हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको लीस ने खबर दी, इन्हीं अकील ने, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं सालिम ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ मुहिम्मों के मौका पर इसमें शरीक होने वालों को गनीमत के आम हिस्सों के अलावा खुम्स वगैरह में से अपने तौर पर भी दिया करते थे। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इस बात की दलील कि पांचवां हिस्सा मुसलमानों की ज़रूरतों के लिए है वो वाक़या है कि हौज़न की कौम ने अपने दूध नाते की वजह से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की उनके माल कैदी वापस हूँ तो आपने लोगों से मुआफ़ कराया कि अपना हक़ छोड़ दो। हदीस नंबर 3136। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे बरीद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की खबर हमें मिली तो हम यमन में थे, इसलिए हम भी आपकी खिदमत में मुहाजिर की हैसियत से हाजिर होने के लिए रवाना हुए। मैं था, मेरे भाई थे, मेरी इमरान दोनों से कम थी, दोनों भाइयों में एक अबू बरदा थे और दूसरे अबू रहम। या इन्होंने ये कहा कि अपनी कौम के चंद अफराद के साथ, या ये कहा 53 या 52 आदमियों के साथ ये लोग रवाना हुए थे। हम किश्ती में सवार हुए तो हमारी किश्ती नजाशी के मुल्क हबशा पहुंच गई और वहाँ हमें जाफ़र बिन अबी तालिब अपने दूसरे साथियों के साथ मिले। जाफ़र ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ भेजा था और हुक्म दिया था कि हम यहीं रहें। चुनाचा हम भी वहीं ठहर गए और फिर सब एक साथ मदीना हाजिर हुए। जब हम खिदमत नबवी में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर फतह कर चुके थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मुजाहिदों के साथ हमारा भी हिस्सा माल गनीमत में लगाया। या इन्होंने ये कहा कि आपने गनीमत में से हमें भी अता फरमाया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसे शख्स का गनीमत में हिस्सा नहीं लगाया जो लड़ाई में शरीक ना रहा हो, सिर्फ इन्हीं लोगों को हिस्सा मिला था जो लड़ाई में शरीक थे। अलबत्ता हमारे किश्ती के साथियों और जाफ़र और उनके साथियों को भी आपने गनीमत में शरीक किया था, हालांकि हम लोग लड़ाई में शरीक नहीं हुए थे। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इस बात की दलील कि पांचवां हिस्सा मुसलमानों की ज़रूरतों के लिए है वो वाक़या है कि हौज़न की कौम ने अपने दूध नाते की वजह से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की उनके माल कैदी वापस हूँ तो आपने लोगों से मुआफ़ कराया कि अपना हक़ छोड़ दो। हदीस नंबर 3137। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने, कहा हमसे मोहम्मद बिन मुनकदर ने, और इन्होंने जाबिर से सुना, आपने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब बहरीन से वसूल होकर मेरे पास माल आएगा तो मैं तुम्हें इस तरह 3 लूँगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और बहरीन का माल इस वक्त तक ना आया। फिर जब वहाँ से माल आया तो अबू बकर के हुक्म से मुनादी ने ऐलान किया कि जिसका भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई कर्ज हो या आपका कोई वादा हो तो हमारे पास आए। मैं अबू बकर की खिदमत में गया और अर्ज़ किया कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। चुनाचा इन्होंने 3 लप भर कर मुझे दिया। सुफियान बिन ईना ने अपने दोनों हाथों से इशारा करके लप भरने की कैफियत बताई। फिर हमसे सुफियान ने बयान किया कि इब्न मुनकदर ने भी हमसे उसी तरह बयान किया था। और एक मर्तबा सुफियान ने साबिका सनद के साथ बयान किया कि जाबिर ने कहा कि मैं अबू बकर की खिदमत में हाजिर हवा तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। फिर मैं हाजिर हवा और इस मर्तबा भी मुझे इन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर मैं तीसरी मर्तबा हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैंने एक मर्तबा आपसे मांगा और आपने इनायत नहीं फरमाया। दोबारा मांगा, फिर भी आपने इनायत नहीं फरमाया, और फिर मांगा लेकिन आपने इनायत नहीं फरमाया। अब या आप मुझे दीजिए या फिर मेरे बारे में बकल से काम लीजिए। अबू बकर ने फरमाया कि तुम कहते हो कि मेरे मामले में बकल से काम लेता है, हालांकि तुम्हें देने से जब भी मैंने मुँह फेरा तो मेरे दिल में ये बात होती थी कि तुम्हें कभी ना कभी देना ज़रूर है। सुफियान ने बयान किया कि हमसे इमरू ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन अली ने और उनसे जाबिर ने। फिर अबू बकर ने मुझे एक लप भर कर दी और फरमाया कि इसे शुमार कर। मैंने शुमार किया तो 500 की तादाद थी। इसके बाद अबू बकर ने फरमाया कि इतना ही 2 मरतबा और ले ले। और इब्न अल-मुनकदर ने बयान किया कि अबू बकर ने फरमाया था बकल से ज़्यादा बदतरीन और क्या बीमारी हो सकती है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बाब इस बात की दलील कि पांचवां हिस्सा मुसलमानों की ज़रूरतों के लिए है। वो वाक़या है कि हौज़न की कौम ने अपने दूध नाते की वजह से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की उनके माल कैदी वापस हूँ, तो आपने लोगों से मुआफ़ कराया कि अपना हक़ छोड़ दो। हदीस नंबर 3138। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे क़रा बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जराना में गनीमत तकसीम कर रहे थे कि एक शख्स ज़ुल्फ़ाइसरा ने आपसे कहा, इंसाफ से काम लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं भी इंसाफ से काम ना लूँ तो बदबख्त हुआ। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान रखकर कैदियों को मुफ्त छोड़ देना और खुम्स वगैरह ना निकालना। हदीस नंबर 3139। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमको अब्दुर्रज़ाक़ ने ख़बर दी, इन्हीं मुअम्मर ने, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं मोहम्मद बिन जबीर ने और इन्हीं उनके वालिद ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कैदियों के बारे में फ़रमाया था कि अगर मतम बिन दी, जो कफ़र की हालत में मर गए थे, जिंदा होते और इन नजस नापाक लोगों की सिफारिश करते तो मैं इनकी सिफारिश से इन्हीं फ़िद्या लिए बग़ैर छोड़ देता। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इसकी दलील के ख़म्स में इमाम को इख्तियार है, वो उसे अपने बाज़ मुस्तहिक़ रिश्तेदारों को भी दे सकता है और जिसको चाहे ना दे। दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के ख़म्स में से बनी हाशिम और बनी अब्दाल मतलब को दिया और दूसरे कुरैश को ना दिया। हदीस नंबर 3140। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे इब्न मुसैयब ने बयान किया और उनसे जबीर बिन मतम ने बयान किया कि मैं और उस्मान बिन अफ़ान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने बनो मतलब को तो इनायत फरमाया लेकिन हमको छोड़ दिया, हालांकि हमको आपसे वही रिश्ता है जो बनो मतलब को आपसे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनो मतलब और बनो हाशिम एक ही है। लीस ने बयान किया कि मुझसे यूनुस ने बयान किया और इस रिवायत में ये ज़ियादती की कि जबीर ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो अब्दुशमस और बनो नौफल को नहीं दिया था, और इब्न इसहाक़ साहब मुगाज़ी ने कहा है कि अब्दुशमस हाशिम और मतलब एक माँ से थे और उनकी माँ का नाम आतका बिन मरा था और नौफल बाप की तरफ से उनके भाई थे, उनकी माँ दूसरी थीं। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जो कोई मक़तूल काफिरों के साज़ सामान में ख़म्स ना दे। हदीस नंबर 3141। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यूसुफ बिन माजिशवन ने, उनसे सालेह बिन इब्राहीम बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने, उनसे उनके बाप ने और उनसे सालेह के दादा अबदाल रहमान बिन औफस ने बयान किया कि बदर की लड़ाई में मिसफ के साथ खड़ा हुआ था। मैंने जो दाएं बाएं जानिब देखा तो मेरे दोनों तरफ कबीला अंसार के दो नौमर लड़के थे। मैंने आरज़ू की काश मैं उनसे ज़बरदस्त ज़्यादा उम्र वालों के बीच में होता। एक ने मेरी तरफ इशारा किया और पूछा, चचा आप अबू जहल को भी पहचानते हैं? मैंने कहा कि नहीं, लेकिन बेटे तुम लोगों को उससे क्या काम है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मुझे वो मिल गया तो उस वक्त तक मैं उससे जुदा ना हूँगा जब तक हम में से कोई जिसकी किस्मत में पहले मरना होगा मर ना जाए। मुझे इस पर बड़ी हैरत हुई। फिर दूसरे ने इशारा किया और वही बातें उसने भी कहीं। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि मुझे अबू जहल दिखाई दिया जो लोगों में किफार के लश्कर में घूमता फिर रहा था। मैंने उन लड़कों से कहा कि जिसके मुतालिक तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे वो सामने फिरता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ने अपनी तलवारें संभालीं और इस पर झपट पड़े और हमला करके उसे कत्ल कर डाला। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपको खबर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम दोनों में से किसने उसे मारा है? दोनों नौजवानों ने कहा कि मैंने कत्ल किया है। इसलिए आपने उनसे पूछा कि क्या अपनी तलवारें तुमने साफ कर ली हैं? इन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तलवारों को देखा और फरमाया कि तुम दोनों ही ने उसे मारा है और इसका सामान माज बिन इमरू बिन जमू को मिलेगा। वो दोनों नौजवान माज बिन आफरा और माज बिन इमरू बिन जमू थे। मुहम्मद ने कहा, यूसुफ ने सालेह से सुना और इब्राहीम ने अपने बाप से सुना। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बाब जो कोई मकतूल काफिरों के साज़ सामान में खम्स ना दे। हदीस नंबर 3142। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने, उनसे यही बिन सईद ने, उनसे इब्न नफल ने, उनसे अबू कतादा के गुलाम अबू महमद ने और उनसे अबू कतादा ने बयान किया कि ग़ज़वा हुनैन के साल हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। फिर जब हमारा दुश्मन से सामना हुआ तो अबतदा में इस्लामी लश्कर हारने लगा। इतने में मैंने देखा कि मुशरिकीन के लश्कर का एक शख्स एक मुसलमान के ऊपर चढ़ा हुआ है। इसलिए मैं फ़ौरन ही घूम पड़ा और इसके पीछे से आकर तलवार इसकी गर्दन पर मारी। अब वो शख्स मुझ पर टूट पड़ा और मुझे इतनी ज़ोर से उसने भंचा कि मेरी रूह जैसे कब्ज़ा होने को थी। आखिर जब इसको मौत ने आ दबोचा तब कहीं जाकर उसने मुझे छोड़ा। इसके बाद मुझे उमर बिन ख़त्ताब मिले तो मैंने उनसे पूछा कि मुसलमान अब किस हालत में हैं। इन्होंने कहा कि जो अल्लाह का हुक्म था वही हुआ। लेकिन मुसलमान हारने के बाद फिर मुकाबला पर संभल गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और फरमाया कि जिसने भी किसी काफिर को कत्ल किया हो और इस पर वो गवाह भी पेश कर दे तो मकतूल का सारा साज़ सामान उसे ही मिलेगा। अबू कतादा ने कहा, मैं भी खड़ा हुआ और मैंने कहा कि मेरी तरफ से कौन गवाही देगा, लेकिन जब मेरी तरफ से कोई ना उठा तो मैं बैठ गया। फिर दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जिसने किसी काफिर को कत्ल किया और इस पर उसकी तरफ से कोई गवाह भी हो तो मकतूल का सारा सामान उसे मिलेगा। इस मर्तबा फिर मैंने खड़े होकर कहा कि मेरी तरफ से कौन गवाही देगा, और फिर मुझे बैठना पड़ा। तीसरी मर्तबा फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इरशाद दोहराया और इस मर्तबा जब मैं खड़ा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही दरियाफ्त फरमाया, किस चीज़ के मुताल्लिक़ कह रहे हो अबू कतादा? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारा वाक़या बयान कर दी तो एक साहब असूद बिन ख़ज़ाई अस्लमी ने बताया कि अबू कतादा सच कहते हैं या रसूल अल्लाह, और इस मकतूल का सामान मेरे पास महफूज है और मेरे हक़ में इन्हें राज़ी कर दीजिए कि वो मकतूल का सामान मुझसे ना लें। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के एक शीर के साथ जो अल्लाह और इसके रसूल के लिए लड़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करेंगे कि उनका सामान तुम्हें दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर ने सच कहा है। फिर आपने सामान अबू कतादा को अता फरमाया। अबू कतादा ने कहा कि फिर इसकी ज़िर बेच कर मैंने बनी सलमा में एक बाग खरीद लिया और ये पहला माल था जो इस्लाम लाने के बाद मैंने हासिल किया था। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तालीफ कुलू के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बास काफिरों वगैरह नौ मुस्लिमों या पुराने मुसलमानों को खुम्स में से देना। हदीस नंबर 3143। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबी ने बयान किया, कहा हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे सईद बिन मुसैयब और रू बिन ज़ुबैर ने कि हकीम बिन हज़ाम ने बयान किया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ रुपया मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमाया। फिर दोबारा मैंने मांगा और इस मर्तबा भी आपने अता फरमाया। फिर इरशाद फरमाया, हकीम, ये माल देखने में सरसब्ज बहुत मीठा और मज़ेदार है, लेकिन जो शख्स उसे दिल की बेतमई के साथ ले इसके माल में तो बरकत होती है, और जो शख्स उसे लालच और हरस के साथ ले तो उसके माल में बरकत नहीं होती, बल्कि उसकी मिसाल उस शख्स जैसी है जो खाए जाता है लेकिन इसका पेट नहीं भरता और ऊपर का हाथ देने वाला नीचे के हाथ लेने वाले से बेहतर होता है। हकीम बिन हज़ाम ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके बाद अब मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा यहाँ तक कि इस दुनिया में से चला जाऊंगा। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर इन्हें देने के लिए बुलाता है, लेकिन वो इसमें से एक पैसा भी लेने से इनकार कर देता है। फिर उम्र अपनी ज़माना खिलाफत में इन्हें देने के लिए बुलाता है और उनसे भी लेने से इन्होंने इनकार कर दी। उम्र ने इस पर कहा कि मुसलमानों, मैं इन्हें उनका हक़ देता हूँ जो अल्लाह ताला ने फ़ै के माल से उनका हिस्सा मुकर्रर किया है, लेकिन ये उसे भी कबूल नहीं करते। हकीम बिन हज़ाम की वफ़ात हो गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने किसी से कोई चीज़ नहीं ली। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तालीफ कुलू के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बास काफिरों वगैरह नौ मुस्लिमों या पुराने मुसलमानों को खुम्स में से देना। हदीस नंबर 3144। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे नाफा ने कि उमर बिन ख़त्ताब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़माना जाहलियत कफ़र मीमी ने एक दिन के एतिकाफ़ की मिन्नत मानी थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पूरा करने का हुक्म फरमाया।
नाफा ने बयान किया कि हुनैन के कैदियों में से उम्र को 2 बांदियां मिली थीं, तो आपने इन्हें मक्का के किसी घर में रखा। इन्होंने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के कैदियों पर एहसान किया और सबको मुफ्त आज़ाद कर दी, तो गलियों में वो दौड़ने लगे। उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह, देखो तो ये क्या मामला है। इन्होंने बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर एहसान किया है और हुनैन के तमाम कैदी मुफ्त आज़ाद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फिर जाओ उन दोनों लड़कियों को भी आज़ाद कर दे। नाफा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम जराना से उम्रा का एहराम नहीं बांधा था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उम्रा का एहराम बांधते तो अब्दुल्लाह बिन उम्र को ये ज़रूर मालूम होता। और जरीर बिन हाजिम ने जो अयूब से रिवायत की, इन्होंने नाफा से, इन्होंने इब्न उम्र से, इसमें यूँ है कि वो दोनों बांदियाँ जो उम्र को मिली थीं, खुम्स में से थीं। एतिकाफ से मुताल्लिक़ यह रिवायत मुअम्मर ने अयूब से नकल की है, उनसे नाफा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नज़र का किस्सा जो रिवायत किया है, इसमें एक दिन का लफ्ज़ नहीं है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तालीफ कुलू के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बास काफिरों वगैरह नौ मुस्लिमों या पुराने मुसलमानों को खुम्स में से देना। हदीस नंबर 3145। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, कहा हमसे हुस्न बसरी ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमरू बिन तगलब ने बयान किया, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को दिया और कुछ लोगों को नहीं दिया। गालिबन जिन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया था उनको नागवार हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कुछ ऐसे लोगों को देता हूँ कि मुझे जिनके बिगड़ जाने, इस्लाम से फर जाने और बेसब्री का डर है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर मैं भरोसा करता हूँ, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में भलाई और बेनियाजी रखी है, उनको मैं नहीं देता। इमरू बिन तगलब भी इन्हीं में शामिल हैं। इमरू बिन तगलब कहा करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी निस्बत ये जो कलिमा फरमाया, अगर इसके बदले सुर्ख मिलते तो भी मैं इतना खुश ना होता। अबू आसिम ने जरीर से बयान किया कि मैंने हुस्न बसरी से सुना, वो बयान करते थे कि हमसे इमरू बिन तगलब ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल या कैदी आए थे और इन्हीं को आपने तकसीम फरमाया था। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तालीफ कुलू के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बास काफिरों वगैरह नौ मुस्लिमों या पुराने मुसलमानों को खुम्स में से देना। हदीस नंबर 3146। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुरैश को मैं उनका दिल मिलाने के लिए देता हूँ, क्योंकि उनकी जाहलियत कफ़र का ज़माना अभी ताज़ा गुज़रा है, उनकी दिलजोई करना ज़रूरी है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तालीफ कुलू के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बास काफिरों वगैरह नौ मुस्लिमों या पुराने मुसलमानों को खुम्स में से देना। हदीस नंबर 3147। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा हमसे ज़हरी ने बयान किया, कहा कि मुझे अनस बिन मालिक ने खबर दी कि जब अल्लाह ताला ने अपने रसूल को कबीला हौज़न के अमूल में से गनीमत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरैश के बाज़ आदमियों को तालीफ कलब की गर्ज से 100 सोम देने लगे, तो बाज़ अंसारी लोगों ने कहा, अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश करे, आप क़ुरैश को तो दे रहे हैं और हमें छोड़ दिया, हालांकि उनका खून अभी तक हमारी तलवारों से टपक रहा है। क़ुरैश के लोगों को हाल ही में हमने मारा, उनके शहर को हम ही ने फ़तह किया। अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया और इन्हीं चमड़े के एक डेरे में जुमा किया, उनके सिवा किसी दूसरे सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बुलाया। जब सब अंसारी लोग जुमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए और दरियाफ़्त फरमाया कि आप लोगों के बारे में जो बात मुझे मालूम हुई वो कहाँ तक सही है। अंसार के समझदार लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में जो अक़ल वाले हैं वो तो कोई ऐसी बात ज़बान पर नहीं लाए हैं, हम चंद नौमर लड़के हैं। इन्होंने ये कहा है कि अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरैश को तो दे रहे हैं और हमको नहीं देते, हालांकि हमारी तलवारों से अभी तक उनके खून टपक रहे हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बाज़ ऐसे लोगों को देता हूँ जिनका कफ़र का ज़माना अभी गुज़रा है, और उनको देकर उनका दिल मिलाता हूँ। क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि जब दूसरे लोग माल व दौलत लेकर वापस जा रहे होंगे तो तुम लोग अपने घरों को रसूल अल्लाह को लेकर वापस जा रहे होगे? अल्लाह की कसम,
तुम्हारे साथ जो कुछ वापस जा रहा है वो इससे बेहतर है जो दूसरे लोग अपने साथ वापस ले जाएंगे। सब इंसारियों ने कहा, बेशक या रसूल अल्लाह, हम इस पर राज़ी और खुश हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मेरे बाद तुम ये देखोगे कि तुम पर दूसरे लोगों को मुक़द्दम किया जाएगा, उस वक्त तुम सब्र करना, दंगा फसाद ना करना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला से जा मिलो और इसके रसूल से हौज़ कौसर पर। अनस ने बयान किया, फिर हमसे सब्र ना हो सका। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तालीफ कुलू के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बास काफिरों वगैरह नौ मुस्लिमों या पुराने मुसलमानों को खुम्स में से देना। हदीस नंबर 3148। तर्जुमा। हमसे अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे उम्र बिन मोहम्मद बिन जबीर बिन मतम ने खबर दी कि मेरे बाप मोहम्मद बिन जबीर ने कहा और इन्हीं जबीर बिन मतम ने खबर दी कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपके साथ और भी सहाबा थे। हुनैन के जिहाद से वापसी हो रही थी। रास्ते में कुछ बदू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लपट गए, लौट का माल आपसे मांगते थे। वो आपसे ऐसा लिपटे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बबूल के दरख्त की तरफ धकेल ले गए। आपकी चादर इसमें अटक कर रह गई। उस वक्त आप ठहर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाइयों, मेरी चादर तो दे दो। अगर मेरे पास उन कांटेदार दरख्तों की तादाद में ऊँट होते तो वो भी तुम ही तकसीम कर देता। तुम मुझे बख़ील, झूठा और बुज़दिल हरगिज़ नहीं पाओगे। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तालीफ कुलू के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बास काफिरों वगैरह नौ मुस्लिमों या पुराने मुसलमानों को खुम्स में से देना। हदीस नंबर 3149। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरान की बनी हुई चौड़े हाशा की एक चादर ओढ़े हुए थे। इतने में एक देहाती ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया और ज़ोर से आपको खींचा। मैंने आपके शाने को देखा, इस पर चादर के कोने का निशान पड़ेगी, ऐसा खींचा। फिर कहने लगा, अल्लाह का माल जो आपके पास है इसमें से कुछ मुझको दिलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और हंस दिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देने का हुक्म फरमाया। आखिरी जुमला में से तर्जुमा अलबाब निकलता है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तालीफ कुलू के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बास काफिरों वगैरह नौ मुस्लिमों या पुराने मुसलमानों को खुम्स में से देना। हदीस नंबर 3150। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे अब्बू वाइल ने कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि हुनैन की लड़ाई के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत की तकसीम में बाज़ लोगों को ज़्यादा दिया। जैसे अक़रा बिन हाबस को सौंप दिए, इतने ही टीना बिन हसीन को दिए और कई अरब के अशराफ लोगों को उसी तरह तकसीम में ज़्यादा दिया। इस पर एक शख्स मुतब बिन कशीर मुनाफिक ने कहा कि अल्लाह की कसम, इस तकसीम में ना तो अदल को मलहूज़ रखा गया है और ना अल्लाह की खुशनुदी का ख्याल हुआ। मैंने कहा कि वालला, इसकी खबर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर दूंगा। चुनाचा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हवा और आपको इसकी खबर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, अगर अल्लाह और इसका रसूल भी अदल ना करे तो फिर कौन अदल करेगा। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए कि उनको लोगों के हाथ इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची लेकिन इन्होंने सब्र किया।